भस्म हुआ रतिरा। तीसरा नेत्र भगवान का खुला, जिसकी ज्वाला से, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति, जो राजा दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी बीरड़ी से पैदा हुई थी रति, जो कामदेव को बिगाई गई थी, वो बैठ करके विलाप करने लगी भगवान शंकर के सामने रोने। रति ऐसा ही नहीं रो रही है, क्या बन गई भूल में भारी, जो बिना पति के सम्मान नहीं होता है पत्नी का। रति विलाप कर रही है। विलाप कर रही है, ऐसा ही नहीं शंकर के साथ। भगवान शंकर कहने लगे रति रोना, मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। समाज की नजर में तुम्हारा पति जल्द आए, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मरने के बाद भी तुम्हारा पति अमर रहेगा, अमर। लेकिन चिंता नहीं करो, तुम्हारे पति से तुम्हारी दोबारा फिर अभी नहीं, ये त्रेता की बात है।
द्वापर तक इंतजार में जियो और द्वापर में जाकर तुम्हारे पति से तुम्हारी दोबारा फिर भेंट हो। रति को ये वरदान मिला, रति वहां से चली गई। देवताओं ने घेर लिया शंकर जी को, कहा महाराज क्षमा करना, कामदेव को मैं नहीं भेजा था। क्यों भेजा था? बोले आपकी समाधि खुलवाने के लिए आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। बोलो। निवेदन ये करना चाहते हैं कि सती जी जब से चली गई, सती जी जब से खत्म हो गई, तब से तुमने शादी करने का कोई विचार ही नहीं किया। क्या बात है, विचार बदल गई क्या? शंकर जी बोले शादी शादी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शादी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भोले बाबा? क्यों नहीं करोगे? बोले बाबा, बोले क्या करेंगे शादी करके? सती से विवाह किया, वो भी जोड़ के चली गई, क्या होगा विवाह करके? शादी नहीं करेगा। देवता कहने लगे प्रभु शादी तो कर ही लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, तुम हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बोले महाराज कोई मतलब नहीं है हमारा, केवल आप शादी कर लो, आप अकेले हो, ये हमसे तो देखा नहीं जाता। क्या? हाँ, हमसे नहीं देखा जाता। शंकर जी बोले हैं शादी शादी शादी। अरे तुम्हें नहीं पता, वो शादी नहीं, वो तो जीवन की बर्बादी है। हाँ, कोई बात है लोगों। आज एकदम से शंकर जी बोले पहली बात तो जो है, शादी करने के बाद आजादी छिन जाती है और दूसरे की सेवा की कौन कहे? इंसान खुद अपने शरीर तक की सेवा नहीं कर पाता। और मेरी समझ में तो परीक्षित जी एक बात आती है कि शादी होने के बाद में वो दशा हो जाती है जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 2000 ईंटें भर दी जाए, फिर वो उठा शादी के बाद आजादी छिन जाती है। शंकर जी बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले कर लो महाराज। शंकर जी बोले हमसे विवाह करेगा कौन? सप्तऋषि कहने लगे गिरजा तो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। मैंने बहुत अजमाइश की लेकिन वो नहीं मानी और ये 20-20 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। अतर सिंह की धर्म पत्नी इसी गांव की रहने वाली है और 20 रुपए बबलू वर्मा इसी गांव से 20 रुपए आए हैं। नितिन यादव जो इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे और उनकी वृद्धि होती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोले बाबा, बोले सप्तऋषियों जाओ और एक बार नमाज करो। गिरजा मेरे ही नाम की माला जप रही है या किसी अन्य देवता से शादी करने का विचार है? हाँ। शंकर जी के कहने से सप्तऋषि दोबारा गए और गिरजा से बोली, गिरजा कितना समझाया तुम्हें कि शंकर जी का भजन न करो, लेकिन एक नहीं मानी और बोले सप्तऋषि।
कितना तुम्हें समझाया कि शंकर जी का भजन न करो। गिरजा कहने लगी उस दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर आ गए, तुम्हें क्या मतलब है? बोला बोला तुम लौट जाओ, हम शंकर जी के अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे, हमें केवल शंकर जी से मतलब है। भाई सप्तऋषि लौट गए। इधर गिरजा के घर पर छोड़ा, हिमांचल से कहा कि तुम शादी की तैयारियां करो। एक बात और बता दें, शंकर जी से विवाह करने के लिए गिरजा ने कितने दिन तक भजन किया था परीक्षित जी मालूम है? शंकर जी से शादी करने के लिए गिरजा ने 44,000 साल तपस्या की थी, तब अब जाके अवसर मिला शंकर जी से विवाह होने का। और अभी एक बात हमारे कान में आई थी कि नींद आ रही है। हमने पहले कहा था तब कहिए वो कहो, खैर कोई बात नहीं, टाइम भी हो रहा है तो हम परीक्षित जी माफी चाहेंगे आप लोगों से। आज 10-15 साल की अवस्था में कथा कहते कहते हो गई, लेकिन पहला चांस है जो आज हम कथा को पद पर छोड़ रहा है। काय सोनू जी कोई परेशानी है? कोई बात नहीं, ऐसे ही भक्त होने चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर नारद को भेजा शंकर जी ने, चले जाओ कैलाश पर्वत पे और शंकर जी से कहो कि बारात लेके आए, अब शादी की तैयारी है। नारद जी चले आए, बोले भोले बाबा क्यों बैठे हो, चलो। भोले बाबा बोले कहाँ चलो? बोले शादी करने के लिए। क्या गिरजा तैयार हो गई? बोले बिल्कुल तैयार, एकदम तैयार, चलो। इधर शंकर जी शादी करने के लिए चलने के लिए उद्यत हुए। बोले बोले नारद अरे चलो चलो, हम तो तैयार, एकदम तैयार। नारद बोले ऐसे तो नहीं जाओगे, फिर कैसे जाएंगे? बोले दूल्हा बनने के भी कुछ श्रृंगार होते, सर पे मोर नहीं है, कंगन नहीं है, हल्दी भी नहीं तुम्हारी लगी है, ऐसे ही चल दिए। बोले बाबा बोले श्रृंगार? हाँ, अब देवियां श्रृंगार कर रही है भगवान भोले बाबा का। और बोली भोले बाबा सबसे पहले दूल्हा बनने के लिए हल्दी का काम आता है, आप हल्दी लाओ। भोले बाबा सोचने लगे अब हल्दी कहां से लाई जाए? जवाब दिया भोलेना अपना श्रृंगार हम खुद ही करेंगे। क्या? हाँ। तो भोले बाबा ने हल्दी के बदले क्या किया है? हल्दी के बदले भोले बाबा ने राख ली, सारी सारी से लपेट ली। बोले नारद कैसी गई? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब और कभी देवियां बोली भोले बाबा अभी तो तुम्हारे सर पे मोहर नहीं है,
अब मोहर कहां से लाओगे? हल्दी का तो काम चल गया। भोले बाबा सोचने लगे मोहर की बड़ा समस्या है, अब मोहर कहां से लाओगा? जटाएं एकत्रित की, जूड़ा लगाया, एक बड़े पद वाले नाम को लिया, लपेटा और सीधा फर कर लिया। बोले जगह नारद बोले थे बाबू से बढ़िया नहीं। देवियां बोली अभी अभी आप दूल्हा नहीं बने हो? हाँ, अब कमी है। क्या कमी है? बोले हाथ में कंगन तो है ही नहीं। कंगन? अब भोले बाबा चक्कर पड़ गए, कंगन की क्या व्यवस्था करें? कंगन कैसे बने? भोले बाबा ने एक पतली सी नांगिन ली, कलाई में लपेटी, ऊपर से बिच्छू चमका लिया। बोले कैसी रही? बोले जैसा से बढ़िया है। हाँ, ऐसा ही नहीं कि नागिनियां चले। अब भोले बाबा तो दूल्हा बन गए। नारद बोले भोले बाबा एक बात ये बताओ, अब बारात में जाने के लिए बाराती कहां से लाओगे? हाँ, कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए। अब भोले बाबा ने आवाज लगाई, हमारे इस कैलाश पर्वत पे जितने भी भूत प्रेत रहते हैं सभी हमारी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम शादी करने जा रहे हैं। जो आवाज सुनी सो दुनिया को भूत घटो खुशी के मारे नाच रहे हैं। हो करके भूत बारात कैसी थी? भोले बाबा की बारात ऐसा ही नहीं कि कछु हाथहीन, कछु पैरहीन, कछु खींचो खींच लिए धारी, और कछु किसी के सर है धड़ नहीं है, सभी जड़ कर जाएगा काऊ के आगे है ही नहीं, और काऊ के आगे है तो पूरी शरीर में हाँ कैसी है बारात?
बाबा का बड़ा चल 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 चल। अब मारी खुशी के भूत नाच रही हैं और नारद को बड़ा आनंद आ रहा है। बाजी बा, अब ना आतशबाजी की जरूरत ना बैंड बाजने की जरूरत है। जैसे भूत यहाँ हो करके नाच रहे हैं वैसे कहाँ नाचेंगे। अब काहे की जनता। नारद को का चैन था, वो भी अपना वीरा बजाने लगे। नारद बीड़ा बजाते हुए चल 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 चल। अब वहां से बारात चली, हेमांचल नगरिया में पहुंची। तो गांव के बच्चों ने सुना कि बारात आ गई है तो भाग खड़े हुए। गांव के बच्चों की इस बात की बड़ा खुशी रहती है। अगर गांव में कोई उत्सव होता है तो पूरी रात में शोर बोलते आ गया, उन्हें बड़ा आनंद आता है। भागे बच्चे बारात के घर पहुंचे, जो बारात देखी कि नहीं पाए लौट के फिर भागे। बोले अम्मा द्वारों बंद कर ले। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे दिखने वाली बात है। क्या बात हो गई? अरे ऐसी बारात आज तक तुमने भी नहीं देखी होगी जैसी हमने ख्याल। दशा ये बन गई भक्तजनों कि भूत प्रेतों की बारात देख करके सबके होश उड़ गए, खलबली मच गई पूरी गांव। बारात का स्वागत सम्मान बहुत हुआ, लेकिन हुआ दूर दूर से। यहाँ तक बात बन गई अगर कोई बारात के लिए पानी भी लेकर आता है तो दूर रख देता है, आवाज लगाता है, अरे पानी रखा है, प्यास लगा तो पी लेना, हम तो गए। सारा सम्मान बहुत हुआ लेकिन दूर दूर से। अब इधर जब शाम का वक्त हुआ, देवर्षि नारद भोले बाबा से बोले, भोले बाबा अब क्यों बैठे हो? क्यों सुनो मेरी बात। बोले हैं नारद भोले बाबा, बाराती होने के लिए नंबर आया। गिरजा की सहेलियों ने सुना कि बारात दरवाजे पे आ गई है तो सहेलियां भागी, देखें गिरजा के पति कैसी वो भागती हैं अक्सर सब देखने के लिए। कोई हाथ में आरती की थाली ले है, कोई फूलन की थाली ले है, भागती जा रही है। और जो भोले बाबा के ऊपर नजर पड़ी सो काले काले सांप देखे एक बिटरिया दूसरे को हाथ पकड़ लो, बोले तो कि आजा आजा भाग लगी।
आओ ही दो। कहाँ जाती हो? बोले कि दूल्हा के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले दूल्हा है या मुसीबत है? जाके संग में गिर जाके शादी हुई। अरे देखो कितनी सुंदर गिरजा, तो कहाँ बूढ़ों से डुबाना। बहुत गलत किया गिरजा के माँ बाप ने, बहुत गलत किया। कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा के? तो दूसरी सही थी बोली ने चुप आओ, जिंदगी की तो बात करो, जिंदगी तो बहुत बड़ी होती। इतने बड़े बड़े सांप है तो फुसकार उगात नहीं तो गिरजा के क्या नहीं खत्म। लौट के भागी और गिरजा की मैया मैना से बोली मैया कौन से जन्म को बदला लो तुमने गिरजा से? क्या हो गया? अरे होने को रही क्या गया है? मतलब एकदम से कहने लगी मैया एक बात हमें केवल बताओ। क्या? बोली सुनो। बेटा पंकज तेरी गिर जाए ना सहेलियों ने जब कहा मैना बोली क्या ये सच है? बोले बिल्कुल। मैना बोली तब तो गिरजा की शादी बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। पूरे घर में ही कोहराम मच गया कि गिरजा का विवाह शंकर से नहीं। इधर ये खबर जब बाबा देव ऋषि नारद हेमांचल को वहां मिली है, हेमांचल नारद से बोले हैं नारद अब तुम ही कुछ करो। नारद वहां से चले मैना के पास में पहुंचे और जवाब दिया मैया। और जो मैना ने नारद को देखा एकदम से चीखने लगी। नारद अरे खड़े हो जाओ भाई, आगे नहीं आना। तुम्हारे कहने से हम गिरजा का विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल शादी के बारे में कोई बात नहीं कहना। नारद बोले शादी? जिंदगी हो गई घूमते घूमते हमने अपनी शादी न कर पाई तो हम किसकी शादी करवाएंगे? शादी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बोलो। बोले शंकर जी के बारे में कुछ कहो। नारद बोले भैया जैसे हर किसी के किस्मत में हवन की खीर नहीं होती है, वैसे हर किसी के तकदीर में भोले बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। आज तुम उन भोले बाबा का अपमान कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है।
मैना बोली नारद, तुम्हारे कहने से मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे क्या